हेलो व्यूअर्स, क्या हाल चाल सभी के। आज की वीडियो है सर रामानुजन, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। चलिए शुरू करते हैं। एनालिसिस है क्या है, देखते हैं। पहले तो शायद ही आपको ये ना पता हो, क्योंकि यार इन्फॉर्मेशन मुझे भी अभी पता चली थी, मैं रिसर्च करने बैठा कि उनका पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन था। या हो सकता है मैंने सुनी हो, मेरे ध्यान में ना हो, लेकिन हो सकता है आपको भी पता हो। और 1887 में बॉर्न हुए थे और 1920 में हो गया। 32 ईयर्स की एज थी। और मैंने जैसे मूवी देखी हैं उनकी दो दो, एक पता नहीं इंग्लिश वाली देखी और एक हिंदी वाली भी देखी थी। तो उसके अकॉर्डिंग तो उनको एक बीमारी हुई थी जिसके कारण उनकी डेथ हुई थी। तो मैं ये वीडियो क्या बना रहा हूँ इनके सिर्फ बारे में बताने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेट्स एनालाइज करने की कोशिश करते हैं उनके साथ क्या क्या हुआ था, और वो अपनी लाइफ किस तरह से जी रहे थे, और उनको क्या क्या जो भी हम कर सकते हैं एनालाइज वो करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें मैथ्स पसंद था। ही लव्ड मैथ्स। आई ऑल्सो लव मैथ्स अ लॉट, लेकिन मैं हर चीज़ में बाकी चीज़ों में फोकस रख रहा हूँ, लेकिन मुझे मैथ्स हमेशा दिल से एज अ पसंद रहेगी। लेकिन मैथ्स मेरे लिए एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उनके लिए ही मैथ्स वाज हिज लाइफ। मैं अगर चाहता हूँ कि मैथ्स हमेशा मेरी ज़िंदगी का पार्ट बनी रहे, कभी भी चाहे बड़े होने के बाद मैं हमेशा क्वेश्चन मैथ्स के पैटर्न्स देखता रहूँ, सॉल्व करता रहूँ साइड बाय साइड हमेशा। लेकिन वो चाहते थे वो सिर्फ वही करें, अपनी एक दुनिया बना रहे जहाँ पर वो सिर्फ मैथ्स करते रहें और बस क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, जो भी मन में आए, अलग अलग थ्योरीज बनाते रहें। उनके हिसाब से हर नंबर में जादू है। जब सबसे पॉपुलर हार्डी रामानुजन नंबर जो 1729 था, 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब स्मॉलेस्ट 2 नंबर का जो क्यूब आता है, उन्होंने एक रैंडम टैक्सी का नंबर था जो देख के बना लिया। हर नंबर में जादू था, जेन्युइन स्पीकिंग। जैसे कि और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ जैसे काबिलियत होती है। आप में, मुझ में, उसमें उसमें आपके गली के किसी भी बंदे में कोई ना कोई काबिलियत है, कोई ना कोई, हर की तरीके से एवरीवन इज जस्ट यूनिक। जस्ट लाइक रामानुजन सैड कि एवरी नंबर इज जस्ट अ मैजिक। दूसरी चीज़ हम आते हैं तो वो जैसे कहते थे कि मेरे लिए मैथ्स मैं कर रहा हूँ तो जो इंट्यूशंस आ रहे हैं, जो गॉडेस नमगिरी दे रही हैं, जो भी गॉडेस हैं वो उनके सपनों में आ रही है और उनको मैथ जो थ्योरीज दे रही हैं, फॉर्मूलाज दे रही हैं। तो अगर मैं इसको सोचने की, अगर हम रियल लाइफ से अगर इमेजिन करने की कोशिश करें बिना इसमें गॉडली कंटेंट लाए, साइंटिफिकली अगर सोचने की कोशिश करें, तो ये देखो, वो अगर एक थॉट आया, आप पूरे एक तरह से भक्त हो किसी के, ठीक है, वो एक गॉडेस के, आपको बचपन से आपने यही सुना है कि वही सब कुछ है, वही परम भर में, वही उसके इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। एक थॉट ये है। दूसरा आपका दिल है, ठीक है। एक हो गया दिमाग में जो ये सारी चीज़ भर दी पूरी तरह से, जो ऑफकोर्स पता नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता कि कम हो गया, लेकिन एक चीज़ दिमाग में पूरी तरह से भर दी गई बचपन से ही। और दूसरी आपका दिल जो चाहता है वो एक साथ आ गई, और दोनों इतनी ज़्यादा पावरफुल, और दोनों क्लैश कर गई। तो अब आप सोओगे तो आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सपने में दोनों को तो दिखाएगा। अब आगे उस पर आते हैं कि न्यू फार्मूलाज कैसे। तो देखो, जेन्युइन स्पीकिंग तो यही है कि न्यू फार्मूलाज कभी आ नहीं सकते, न्यू फार्मूलाज, न्यू थ्योरीज, ऐसा कुछ कुछ हो नहीं था। हर चीज़ कोई ना कोई इंस्पिरेशन बेस्ड होती है। जितनी भी अगर थ्योरीज है तो वो दूसरी थ्योरीज को मैनिपुलेट करके बनी है। 10 थ्योरीज को मिलाकर अगर एक थ्योरी बना रहे हो तो वो आपकी पूरी 100% आपकी थ्योरी होगी, लेकिन स्टिल दैट वन इज मैनिपुलेटेड। तो वही सीन है। आपको एक चीज़ पता है, आपको दूसरी चीज़ पता है, आपको तीसरी चीज़ पता है, चौथी चीज़ पता है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं, अब तक किसी और को 5वीं जो चीज़ है वो नहीं पता चली थी। लेकिन क्योंकि आप इन सब में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, आपने उन 5 चीज़ों को इतनी बार देख लिया है, आप पैटर्न सुनने लोगे, ए को किधर रखना है, बी को किधर रखना है, सी को इधर रखना है, वो आपके अंदर सोच रहे हो। तो सपने में ये आना बहुत हद तक पॉसिबल है कि जो भी जो रामानुजन जी के सपने में आता होगा वो चीज़ जेन्युइन सच है। लेकिन जो हम रियल लाइफ में अगर हम पैटर्न पे अलग अलग ट्राई करते रहें, वो हम रियल लाइफ में ऐसे लिखते हैं सारे और फाइंड करते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आधी चीज़ें मन में ही सोचते रहते थे, बस सोचते रहते थे। और जिस कारण की वजह से उनके अगर जब तक जाग रहे हैं तब तक अगर नहीं निकलता था तो सोते वक्त भी सोचते रहते थे। जिस वजह से एज सपने के फॉर्म में जो उनका सबकॉन्शियस माइंड है वो उन्हें ये सब शो करता था। तो मैंने क्यों करी, आप लोग इस सब से क्या सीख सकते हो, इस पे बात आ जाती है। तो ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि बेटा काम ऐसा करो जो मज़ा आए, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें और ऐड कर दूंगा कि जैसे सर रामानुजन को देखो कि उन्होंने एक ही चीज़ को अपना पैशन बना लिया और एक ही चीज़ को अपना गोल बना लिया, अपने एक ही चीज़ से पूरी तरह से जुड़ गए। तो आप वैसे ही अगर करो तो आप भी कुछ भी उखाड़ सकते हो जीवन में। अगर आपने एक
फ़ील पकड़ ली कि नहीं मुझे इसमें और जो आपको पसंद भी हो, दिल से पसंद हो, जिसमें आपको करके सुकून मिले। एक आप ऐसा हो आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए उसके अलावा, आप अगर एक ऐसे हाइपोथेटिकल वर्ल्ड बन जाए जिसमें आप सिर्फ़ आप वो आप हो और वो फ़ील हो और बस आप करते जाओ उसमें वर्क। जब आपको ऐसी कोई फ़ील्ड मिलेगी ना, तो यू विल बी द नेक्स्ट रामानुजन। हाँ, ऑफ़ कोर्स आपकी लाइफ़ के गोल्स अलग हो सकते हैं, पैसा कमाना हो सकते हैं, लाइक कुछ भी हो सकते हैं। लाइक क्योंकि ऑफ़ कोर्स एवरीवन कैन नेवर बी रामानुजन, लाइक हर कोई उनके जैसा नहीं हो सकता। और हर किसी की क्योंकि अलग आइडेंटिटी होती है। जैसे कि मैंने पहले कहा एवरीवन इज़ जस्ट यूनिक एंड इवन इफ जैसे मैंने पहले बताया कि यू विल द नेक्स्ट रामानुजन, लेकिन आप एज़ अ रामानुजन फेमस नहीं होगे, आप अपने नाम से फेमस होगे, जैसे सर रामानुजन हुए थे। लेकिन अब एक थोड़ी सीरियस बात जो मुझे एज़ अ थ्योरी लग रही है, मेरी थ्योरी है ये, कि जब भी कोई ऐसा इंसान आता है ना, जो पूरे सिस्टम को चेंज करने की पावर रखता है, तो वो कुछ कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हो जाता है क्या एक्चुअल में? लाइक नॉट बिकॉज़ ऑफ द पीपल ऑन अर्थ, लाइक दूसरे लोग उसकी जलन की वज़ह से उसको लाइक कर दे कुछ, नहीं। जब बल्कि यूनिवर्स डोंट लेट, लाइक यूनिवर्स अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है क्या एक्चुअल में? लाइक अगर बंदा लाइक जैसे निकोलस टेस्ला थे या फिर सर रामानुजन थे, वो कुछ ना कुछ तगड़ा लेवल का करना चाहते थे, तगड़े लेवल का करने की ताकत रखते थे, लेकिन वक़्त से पहले ही उनकी मौत हो गई, ठीक है? तो क्या यूनिवर्स ये साइन दे रहा था उन्हें कि नहीं, यूनिवर्स चाहता ही नहीं था कि खुद को एक्सपोज़ कराना। तो ये इसका इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स में करें। देखते हैं अगर मैं इसको फ्यूचर वीडियो में एनालाइज़ कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। ये मेरे अभी एनालिसिस के उससे मेरे क्षेत्र से बाहर है, इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट डज़ यूनिवर्स वांट? तो अब अगर सर रामानुजन की बात निकली है तो हम इन्फिनिटी की बात कैसे ना करें? देखो मैं इन्फिनिटी को एनालाइज़ नहीं करूँगा, मैं सर रामानुजन की जो सोच थी इन्फिनिटी से रिलेटेड उसको बारे में बात करना पसंद करूँगा। लाइक अगर मैं सर रामानुजन का थॉट प्रोसेस देखूँ कि एज़ अ मैथ्स स्टूडेंट, अगर जो भी जैसे इन्फिनिटी है, तो वो इन्फिनिटी को इन्फिनिटी नहीं मानते होंगे। वो ऐसा मान सकते हैं कि इन्फिनिटी एक फाइनाइट अगर नंबर है, लाइक कोई भी एक पॉइंट है, जहाँ तक दूसरा पहुँचना इम्पॉसिबल है, वो इन्फिनिटी हो सकता है। क्योंकि अगर कहीं पे भी पहुँचना इम्पॉसिबल है, यानी कि वही इन्फिनिटी है। तो वो आपने यूट्यूब पे कई जगह देख लिए होंगे कि जो भी -1/12 वाली इन्फिनिटी वाली, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कैलकुलेशंस थी, रैंडम कैलकुलेशंस। और वो भी उस केस में जब हम इन्फिनिटी इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी प्लस 1 मान के चलें। लेकिन इसका कोई प्रूफ़ नहीं है कि इन्फिनिटी इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी प्लस 1, क्योंकि हो सकता है कि ये पूरा एक चक्र हो। लाइक इन्फिनिटी के बाद माइनस इन्फिनिटी आता हो। समझ रहे हो? नंबर लाइन इज़ नॉट अ स्ट्रेट, बल्कि एक सर्कल हो नंबर लाइन। समझ सकते हो किस लेवल का हो सकती हैं चीज़ें एक्चुअल में। और लेकिन वही सर जो रामानुजन थे, वो भी इन्फिनिटी को एज़ अ पॉइंट ही मानते हो कहीं पे, जो इनफाइनाइट लेंथ एक बहुत बड़ी लेंथ के बाद हो। इस वजह से उन्होंने पहले निकालने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने इन्फिनिटी को एज़ अ नंबर नहीं निकाला, उन्होंने इन्फिनिटी को एनालाइज़ करा, लेकिन उन्होंने इन्फिनिटी की फ़ील ली। अब ना कुछ लोग कहेंगे कि अब इस जानकारी का मैं क्या करूँ जो तू दे रहा है, ठीक है? तो उनको मैं बता दूँ पहले तो कि पैसा को ना गोल नहीं, पैसा एज़ अ फ्यूल यूज़ करो, ठीक है? तो उसके बाद ना हमें ह्यूमैनिटी पे फ़ोकस रखना चाहिए कि ऐसा ह्यूमन्स की टेक्नोलॉजीज़ बढ़ सकती हैं, और इन सब के लिए आपको जैसे रामानुजन थे, जैसे निकोलस टेस्ला थे, उनके जैसे बनने की कोशिश करनी होगी अगर आप एक्चुअल में ह्यूमन्स को बढ़ता हुआ देखना चाहते हो। इट्स नॉट अबाउट कि इसमें आपका क्या फ़ायदा है, इसमें इट्स ऑलवेज़ अबाउट कि आप अपना कितना पूरे समाज को दे सकते हो, और जो अगर आप जेन्युइन चाहते हो, हाँ, आपका गोल ही नहीं है वो, तो आप बस सुन के जा सकते हो, एज़ एन एंटरटेनमेंट देख सकते हो। लेकिन आप अगर एक्चुअल में कुछ अच्छा करना चाहते हो, अपने आप को कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अपने आप को एज़ अ दिखाना चाहते हो कि हाँ, मैं वन ऑफ द बेस्ट पर्सन अलाइव हूँ, ठीक है? तो आप ज़रूर ये एक अच्छा रास्ता है एज़ अ ह्यूमैनिटी को दिल से सर्व करने का। एंड में मैं सर रामानुजन की बस एक बात कहना चाहूँगा कि मैथ्स इज़ नॉट जस्ट द प्ले ऑफ नंबर्स, इट्स एक्चुअल द लैंग्वेज ऑफ गॉड। तो इतनी प्यारी लाइन के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और टिल देन स्टे क्यूरियस, कीप एनालाइजिंग, बाय।